इसके बाद है लोकतंत्र में विपक्षी राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। तो लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका क्या है, जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया कि विपक्षी दल क्या होता है। तो विपक्षी दल वो दल होते हैं जिन्हें चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता या उन्हें उतना बहुमत नहीं मिलता कि वो सरकार बना सके, तो वो दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वह शासक दल की बजाय विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं और ये सरकार की कई मुद्दों पर आलोचना करते हैं और जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं। अगर कोई सरकार इतना ज्यादा मत प्राप्त कर लेती है कि निरंकुश बन जाती है, तो निरंकुश सरकार को जगाने के लिए जनता से जो वादा किया था जीती हुई सरकार ने, अगर वो सरकार वादा पूरा नहीं करती है, अगर वो ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे जनता के कल्याण हो, तो जो विपक्षी दल है उसकी भूमिका क्या होती है? तो वो संसद में उन योजनाओं के बारे में सरकार को जो है दोबारा से याद दिलाती है कि आपने जो वादा किया है वो अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, अगर सरकार किसी मुद्दे पर नाकाम हो जाए अथवा किसी ऐसी नीति का निर्माण कर दे जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है, तो ये विरोधी दल उन गलत नीतियों को जनता के सामने लाते हैं ताकि सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए। विरोधी दल जनता को भी सरकार का विरोध करने के लिए सक्रिय करते हैं ताकि या तो सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके या फिर सरकार जनता के कल्याण की नीतियां बनाए। तो इस प्रकार से जो है सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि विपक्षी दल की क्या भूमिका रहती है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय दल का साधारणतः संपूर्ण राष्ट्र में क्या होता है? प्रभाव होता है। राष्ट्रीय दलों की संपूर्ण राष्ट्र में शाखाएं होती हैं और ये किसी विशेष क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देने की जगह संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देते हैं। कौन? राष्ट्रीय दल की बात कर रहे हैं। जबकि जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय दल होते हैं, तो प्रादेशिक दल का संपूर्ण राष्ट्र में प्रभाव नहीं होता है, बल्कि यह तो एक विशेष क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित होता है। दूसरा, प्रादेशिक दलों की संपूर्ण राज्य अथवा प्रदेश में शाखाएं होती हैं और प्रादेशिक दल साधारणतः प्रादेशिक मुद्दों को महत्व देते हैं और अपने राज्य को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में इस प्रकार से आपसे अंतर पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग ने भारत में 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल में जो है मान्यता दी है। वर्तमान में हालांकि पहले 9 राष्ट्रीय दल हो चुके थे, फिर कुछ दलों को चुनाव आयोग ने जो है राष्ट्रीय दल से हटाकर उन्हें